सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपीज है तो लमसम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होने वाला है, सभी चीजें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पर 5 लाख, 10 लाख, आप यहाँ पर 1 CR तक पैसा डाल सकते हो। ऐसी स्कीम है कि ये कोई ऐसा रैंडम स्कीम नहीं है, फंडामेंटल बहुत अच्छे, डेट रेशो उसका अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी कैप स्कीम है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, मिस नहीं करना है। अभी ये वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि स्कीम कितना अच्छा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होराइजन आपको पता चलेगा। अगर आपको होराइजन पता नहीं है कि 10 साल, 5 साल, 3 साल कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो एंड तक देखना, और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को 91 92 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक लेके जाना। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज उतना कर देना, राइट। इमीडिएटली चलते हैं। अब भी आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट हो, मान ली 5 लाख रुपए है आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट कहां पर करना चाहिए। इमीडिएटली आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है कि पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप 5 लाख रुपीज तक आपका लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अमाउंट आपका 5 लाख, 10 लाख, 1 CR तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, वीडियो को क्लियर देखना। और अगर चाहे कुछ थोड़ा एक क्वेश्चन अगर आए तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, फिर से रिपीट में देखना, क्योंकि थोड़ी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और फिर से कहता हूँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पर पारंपरिक की फ्लेक्सी कैप स्कीम है। अभी अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, जो भी आपका लमसम अमाउंट होगा वो हमेशा आपका हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हाइब्रिड फंड्स का मतलब क्या है कि जिसमें इक्विटी और जिसमें डेट का प्रोपोर्शन होता है। अभी आप फ्लेक्सी कैप देख रहे हो, फ्लेक्सी कैप में अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर इक्विटी। इक्विटी कितना है, 84% का इक्विटी है, और डेट कितना है, 15% का डेट है। यहाँ पर 60% तक इक्विटी, पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर 60% तक इक्विटी कर सकते हैं, मतलब इक्विटी और कम कर सकते हैं, और डेट का प्रोपोर्शन वो लगभग 40% तक कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि मार्केट में अगर अनसर्टन सिचुएशंस आते हैं, राइट, कुछ भी अनसर्टन सिचुएशन आते हैं, ब्लैक स्वन इवेंट आता है, कोरोना आता है, वॉर आता है, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे कंट्रीज है, लगभग अभी फिलहाल एक कंटिन्यूएशन में 6 7 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, और बड़े बड़े कंट्रीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वॉर कभी भी हो सकता है, बट आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ भी हलचल होनी नहीं चाहिए, कुछ भी डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि लोग रिस्की बेट लेते हैं कि 1 साल के लिए स्मॉल कैप में डाल देंगे, मिड कैप में डाल देंगे 1 साल के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मिनिमम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका 3 साल होना चाहिए। 3 साल से कम एक दिन भी होना नहीं चाहिए। आप लंबे समय तक 10 साल तक रखो, 20 साल तक रखो, बट मिनिमम 3 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, राइट। ये आपको एक कंसिडर करने वाली चीज है। मान लो अभी आपके पास 5 लाख रुपीज है, तो क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट हायर वैल्यूएशन पर है या मार्केट लोअर वैल्यूएशन पर है। बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए। जब आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका ऑटोमेटिक तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाता है और एवरेजिंग आउट हो जाता है। मान लो 2 3% यहाँ वहां होता है, बट अगर आपका फंड आपको 20% रिटर्न दे रहा है हर साल, एग्जाम्पल के लिए हम 20% का मानते हैं, तो 3 साल में कितना हुआ, 60% हुआ। वो 60% नहीं होता, कंपाउंडिंग होके वो लगभग 80 90% तक जाएगा। तो आपका 2 3% कहा और 90% कहा, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि रिस्की फंड्स में, मैंने फिर से कहता हूँ कि स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका स्मॉल कैप से ही पैसा बनता है। आपका सेक्टर, अगर आपका डिसीजन अच्छा हो, अच्छे सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, अगर आपके सेक्टर चूज अगर अच्छा हो, तो आप पैसा स्मॉल कैप मिड कैप से अच्छा बना सकते हो। ये आपको कंसिडर करना चाहिए, बट होराइजन आपका 3 साल से कम बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डिसीजन डिसीजन फिक्स कर लेना, और कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। जो एफएनओ के साथ हो रहा है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ अभी हो रहा है, वही आपका म्यूचुअल फंड्स में होगा। एक बार ध्यान में रखना, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनमें होता क्या है, मिड कैप तो ठीक है, मिड कैप में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट स्मॉल कैप में होता क्या है कि लोग दबा के पैसे डालते हैं, और एक्सपेक्टेशन बहुत कम रहता है कि एक साल में आपको 30 तक 30 तक का 40% 50% के रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं। अगर आप हिस्ट्री देखोगे, स्मॉल कैप की हिस्ट्री ऐसा है कि 10 सालों में सिर्फ 3 बार स्मॉल कैप अप ट्रेंड में गया है, तो बाकी पूरे 10 सालों में मार्केट एक स्टेबल सिचुएशन में था। 3 ही साल ऐसे है, 3 ही टाइम ऐसे है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, और वो ज्यादा अप ट्रेंड में था। वो कोई कैप्चर नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो। अगर आप पिछले 6 महीने से देखोगे, 3 महीने से, 4 महीने से, स्मॉल कैप सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। मिड कैप में भी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आपको हमेशा वैल्यूएशन कंसिडर करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो फिर से एक कंक्लूजन पर आते हैं। ये तो
फंडामेंटल बात हो गई, क्या पारंपरिक में हम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप कोई कभी भी लमसम करते हो ना, तो हमेशा लमसम का रूल है, आपका 100% लार्ज कैप में नहीं जाना चाहिए, आपका मिड कैप में नहीं जाना चाहिए 100%, आपका स्मॉल कैप में 100% जाना नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होनी चाहिए आपकी, लार्ज कैप में होनी चाहिए, मिड कैप में होनी चाहिए, स्मॉल कैप में होनी चाहिए, डेट में होनी चाहिए, कमोडिटी में होनी चाहिए। ऐसे कौन से फंड है कि जो ये सभी चीजों का एक्सपोजर देते हैं। और पारंपरिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, आप फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक ले सकते हो, क्वांट का फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, जेएम फाइनेंशियल का ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। अभी फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर जब आप देखते हो, ये रिटर्न्स की बात करते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 3 साल का रिटर्न नहीं देखेंगे डायरेक्टली, 5 साल का रिटर्न 26% का सीएजआर है, 10 साल का लगभग 19% का सीएजआर है। आपको ये ध्यान में रखना, कैटेगरी से कंपेयर करना। अभी रिटर्न कैसे कंपेयर करते हैं, मैं आपको एक जबरदस्त रूल बताता हूँ। अगर आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क से कम परफॉर्म कर रहा है, मान लो बेंचमार्क आपका निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 अगर आपको 15% रिटर्न दे रहा है और आपका म्यूचुअल फंड आपको 16% रिटर्न देना है, सोचना भी नहीं आप वन ऑफ द बेस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सोचना भी नहीं, किसी को कंपेयर नहीं करना, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, पोर्टफोलियो कंपेयर नहीं करना, कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैंने बहुत बार लोग ऐसे देखे कि हर 6 महीने मेरी बैलेंस करते, यहाँ से बेचते वहां पर खरीद देते। बिल्कुल ये सबसे रॉन्ग अप्रोच होने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इक्विटी में कितना है आपका, इक्विटी का प्रोपोर्शन 84% का इक्विटी है, यहाँ पर डेट भी है, और कमोडिटी का देखो तो 1% की कमोडिटी है। वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेटिव, आप फ्लेक्सी की आप कह सकते हो कंजर्वेटिव, मतलब जहां पर लोगों को रिस्क कम चाहिए वहां पर ये लोग उस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप में कितना है आपका 70% है, मिड कैप में कितना है 8% है, और स्मॉल कैप में कितना है 5% है। वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है आपके लिए। आपको लमसम बिल्कुल कर सकते हो आप, 1 CR का करो, 2 CR का करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। बट अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो तो उसी उसी के टाइम आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। पूरे बैलेंस पोर्टफोलियो में आपका डेट होना चाहिए, आपकी कमोडिटी कितनी है वो होनी चाहिए, आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसी के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जो भी आपको क्वेरी हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, मान लो आपको म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल स्पेलिंग भी नहीं आता, तो भी आपके लिए मेरा नंबर प्रोवाइड करता हूँ। पूरे डिटेल में 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट हो, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी कहाँ पर करना है, म्यूचुअल फंड का सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा, सभी चीजें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वहां पर व्हाट्सएप का नंबर कॉल नहीं लगेगा, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको खुद से कॉल करूंगा, ठीक है। टाइम शेड्यूल करेंगे, मीटिंग शेड्यूल करेंगे, फॉर्मल एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मान लो आपके पास 20,000 रुपीज है। अभी एक सबसे मेरा एक क्वेरी है, क्वेरी मतलब मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरा, लोग क्या करते हैं ना, एसआईपी को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जिसका 1 लाख का रेवेन्यू है या फिर जो 1 लाख की सैलरी है, वो क्या करते हैं 5,000 की एसआईपी करता है, 10,000 की एसआईपी करता है। ये सबसे गलत अप्रोच है। मान लो आपके पास 1 लाख का आप सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, आप टीचर हो, आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की सैलरी आपकी, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30 to 40,000 आपका मंथली होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। बहुत गलत लोग एक माइंडसेट सोच के चलते हैं कि अगर 1 लाख का इनकम है तो 5 लाख ही इन्वेस्टमेंट करो, 10 लाख 10,000 ही इन्वेस्टमेंट करो, 5,000 ही इन्वेस्टमेंट करो। सबसे गलत अप्रोच ये रहेगा। जितना जल्दी आप पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, ऐसा नहीं कि आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को देखा है कि जिनका 40 ईयर्स 30 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट चल रहा है म्यूचुअल फंड में। आप मतलब बता ही नहीं सकते कि 30 ईयर्स 40 ईयर्स से म्यूचुअल फंड, 25 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स से है, बराबर है। तो कितने लोग ऐसे कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी करते हैं, आपको हार्डली कोई मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 10-10 हजार 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल सबसे गलत अप्रोच रहेगा ये। आपको ये सोचना है कि कितना जल्दी एक टारगेट रखना कि 5 CR का पोर्टफोलियो, 10 CR का पोर्टफोलियो। मैं आपको बताता हूँ 10 CR 5 CR का पोर्टफोलियो में जो नंबर्स बता रहा हूँ, बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से वो आप अचीव कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। बस आपका लाइबिलिटी में पैसा कम जाना चाहिए। मान लो आप कार ले रहे हो, कार अगर आप 10 लाख 8 लाख की लेते हो, उसके जगह आप 20-30 लाख की लेते हो, तो वो आप एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। एक चीज ध्यान में रखना, इन्वेस्टर नेवर क्रिएट लायबिलिटी, इन्वेस्टर ऑलवेज क्रिएट एसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये पर्सनल फाइनेंस का रूल है कि जितना आप घर है, मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल हुए और शादी की उम्र आ गई या शादी हो गई, आप इमीडिएटली घर लेने के लिए सोच रहे हो, सबसे गलत अप्रोच। आप वो लाइबिलिटी आप
तो 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, उसके कारण आपकी एसेट ही क्रिएट नहीं होगी। क्या मिलेगा आपको? आप रेंटल घर में रह सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हो तो कम प्राइस में घर भी मिलते हैं, बट उसके टाइम मान लो वो 5 साल 10 साल आप एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। मैंने कहा कि इन्वेस्टर नेवर क्रिएट लाइबिलिटी, दे ऑलवेज क्रिएट एसेट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। परक पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है। आपको दूसरा स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं डालना, बट ऑलवेज यू शुड हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो, ये ध्यान में रखना है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, चैनल का एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मेरा नंबर में कमेंट सेक्शन में देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां पर कोई भी क्वेरी हो, बेसिक से बेसिक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी कहाँ पर करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अवॉइड कहाँ पर करना चाहिए, कितने लंबे समय तक करना चाहिए, सभी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।